हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के फाइंड आउट किए और उनका रिलेशन वेरीफाई किया ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल थी जिसको मैंने नाम दिया था क्या, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। और इसको फैक्टराइज करना सिखाया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, बिल्कुल आसान भाषा में। अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये कि गिवन इक्वेशन क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू, लेट्स से ये पॉलिनोमियल है इन एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, हमको लेट्स से इक्वेशन गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए ज़रा, एक ये दूसरे तरह की को पॉलिनोमियल है। हमेशा जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे उसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की तरफ से, जैसे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स यूज़ किया था, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर बार यूज़ नहीं कर सकते। इसको क्या करेंगे, ये दूसरी तरह की है, कैसे पहचानेंगे। क्वाड्रेटिक है, ठीक, कितने टर्म्स हैं, 1 2, तो कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। और क्वाड्रेटिक बाइनोमियल को एकदम इजीली सॉल्व किया जा सकता है इसको इक्वल्स टू 0 रख के। ठीक है, कई बच्चे कई बार क्या करते हैं कि उसको भी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के चक्कर में पड़े रहते हैं और छोटा सा इक्वेशन बहुत लेंदी बना देते हैं। हालांकि मैं उसको भी बताऊंगा कि वैसे कैसे उसको, अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बनाना है तब कैसे सॉल्व करेंगे, बट फिर भी जो डायरेक्ट हो रहा है पहले वो देख लिया जाए। ठीक है, तो इसका ज़ीरोज़ हमको निकालना है, इसका ज़ीरोज़ हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 इधर चला जाएगा। तो अब एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, दो रूट्स निकल आए भाई। प्लस माइनस तो इसीलिए करते हैं ना कि चाहे माइनस रूट 15 का स्क्वायर करूं तो भी प्लस का 15, और प्लस रूट 15 का स्क्वायर करूं तो भी 15 आएगा। तो हेंस रूट्स आर, हेंस रूट्स या ज़ीरोज़, हमको ज़ीरोज़ निकालना है तो ज़ीरोज़ की बात कर लेते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 15 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है, तो जैसे उसमें वेरिफिकेशन किया था वैसे ही इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। वेरिफिकेशन, इक्वेशन क्या गिवन है हमको, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, प्लस रूट 15, बीटा क्या है, माइनस रूट 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस का अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नाउ आर एच एस पे आ जाते हैं, माइनस बी बाई ए। अब ये बताइए माइनस बी बाई ए इसमें है, बी है, बी की वैल्यू क्या, कुछ नहीं। कैसे, देखो ज़रा, अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं तो इसमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। बी एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, एंड सी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस 15। ठीक है, चलिए, तो माइनस बी बाई ए, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये बराबर हो गया, हेंस हेंस आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस। क्लियर हुआ, चलिए इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। फिर से एल एच एस, अल्फा बीटा,
हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, +√15 है, और बीटा की वैल्यू -√15 है। तो प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, नाउ RHS C/A, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15 है, अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या मिल गया, -15। तो यहाँ पे भी हेंस RHS इक्वल्स टू LHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, थैंक यू।